ऐमन नर्म सोफे पर बैठी थी। नीले रंग का लिबास उसकी गोरी जिल्द पर मजीद निखार दे रहा था। खिली किताब इसकी गोद में थी मगर आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। दिल की धड़कन जैसे किसी अनजानी दस्तक की मुंतजिर थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। रेहान आया। इसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। काली शर्ट की फोल्ड की हुई आस्तीनों से इसके बाजू मजीद नुमायां लग रहे थे। ऐमन ने चौंक कर किताब बंद की। तुम कब आए? रेहान हल्का सा मुस्कुराया। काफ़ी देर पहले, मगर तुम्हें किताबों से फुर्सत मिलती तो देख पाती। ऐमन ने नज़रें झुका ली। किताबें कम अज़ कम धोखा तो नहीं देती। रेहान इसके करीब सोफे पर बैठ गया। दोनों के बीच चंद इंच का फासला रह गया। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी और कॉफ़ी की खुशबू एक ख़ास माहौल बना रही थी। कभी कभी इंसान को किताबों से ज़्यादा किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, रेहान आहिस्तगी से बोला। ऐमन ने नज़रें उठाकर उसकी आंखों में झांका। चंद लम्हे सब कुछ राख सा गया। और कभी कभी लफ्ज़ भी काफ़ी नहीं होते, ऐमन ने धीरे से कहा। रेहान उसके करीब झुका। तो फिर क्या होता है काफ़ी? ऐमन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर वो कुछ ना बोली। खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। रेहान ने मेज़ पर कप रखा और ज़रा सा और करीब हुआ। अब उनके दरमियान सिर्फ सांसों की आवाज़ें थीं। ऐमन का दिल बेकाबू हो रहा था। इसने नज़रें नीची कर ले मगर रेहान की कुर्बत ने जैसे हर दीवार तोड़ दी थी। ऐमन, तुम जानती हो, ये लम्हे कैद नहीं रह सकते। ऐमन के कानों में इसकी सरगोशी लरज़ गई। कैद लम्हों की नहीं होती, दिलों की होती है, इसने धीरे से कहा। रेहान ने इसका हाथ थाम लिया। ऐमन ने हल्की मुज़ाहमत की मगर फौरन चुप हो गई। इसके लम्स ने दिल के सारे खौफ जैसे बहा दिए। इसके गाल सुर्ख हो गए। वो हल्की सी कांप रही थी। रेहान ने इसकी आंखों में देखा। मैं हमेशा से चाहता था कि ये लम्हा आ जाए, और आज आ गया। ऐमन ने बमुश्किल कहा। और अगर ये लम्हा सब कुछ बदल दे तो? रेहान हंस पड़ा मगर इस हंसी में शिद्दत थी। बदले तो बदलने दो। कुछ लम्हे कीमती होते हैं, चाहे उनकी कीमत पूरी दुनिया ही क्यों ना हो। इसने ऐमन के बालों को छुआ। नर्म रेशमी लुटें इसकी उंगलियों में उलझ गईं। ऐमन ने पलकें झुका ले, मगर उसकी खामोशी एक उनकही रज़ा थी। कमरे की खामोशी अब सांसों से टूट रही थी। रेहान ने धीरे से इसके कान के करीब झक कर कहा। तुम्हें पता है, ये दिल कब से तुम्हारा है? ऐमन का दिल धड़क अलिफाटे। इसने नज़रें ऊपर उठाईं जैसे यकीन करना चाह रही हो। रेहान। इसके होंठों से बस इतना ही निकला। बाकी सब कुछ लम्हों ने कह दिया। रेहान ने इसके चेहरे को अपने करीब किया। रोशनी उनके बीच मध्यम पड़ गई। वक्त जैसे थम गया था। ऐमन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ले। इसके वजूद पर एक अनजानी सी गर्मी फैल गई थी। रेहान ने इसके कान के पास धीरे से कहा। ये लम्हा हमेशा के लिए मेरा है। ऐमन मुस्करा दी। इसकी मुस्कुराहट में शर्म, खुशी और मोहब्बत सब कुछ था। ऐमन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर रेहान ने मजबूती से थाम लिया। इसकी गिरफ्त में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, बस एक यकीन था। एक दावा जो लफ्ज़ों से ज़्यादा गहरा था। रेहान। इसकी आवाज़ लरज़ रही थी। ये ठीक नहीं है। रेहान मुस्कुराया। इसकी आंखों में रोशनी फैल गई। मोहब्बत को कभी ठीक या गलत नहीं तोला जाता ऐमन। ये तो बस महसूस की जाती है। यमन ने नज़रें चरा लें, मगर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे दिल मान तो गया हो, बस जुबान हिचकिचा रही थी। रेहान ने आहिस्ता से इसके बालों को समेटा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ऐमन ने पलकें झुकाईं और लम्हे की कैद में चुपचाप खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। कमरे की खामोशी और बाहर की हल्की हुआ जैसे सब कुछ इस लम्हे के ताबे हो गया था। रेहान ने धीरे से ऐमन का चेहरा अपने करीब किया। इसकी सांसें ऐमन के लबों को छू रही थीं। क्या तुम जानती हो जैमन, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ऐमन ने लब भींच लिए। इसकी पलकों पर नमी झलकने लगी। और अगर आंखें सब कुछ कह दें तो लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहती। रेहान ने इसकी आंखों में झांका और उसके गाल पर अपना लम्स छोड़ दिया। ऐमन के जिस्म में एक कपकपी दौड़ गई।
इसने पहली बार बगैर झिझक इसकी आंखों में देखा। रेहान ने धीरे से कहा, ये सुकूत, ये धड़कनें, सब कुछ कह रही हैं एमन। एमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने अपने हाथ आहिस्ता से रेहान की उंगलियों पर रख दिए। ये लम्स इसकी रज़ा थी, इसका इकरार था जो लफ्ज़ों के बगैर पूरा हो गया। बाब 6, दिल की सरगोशी। कमरे में सिर्फ मध्यम रोशनी थी। एमन ने एक लम्हे के लिए सर उसके कंधे पर रख दिया। रेहान के लिए ये लम्हा दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत था। मैं डरती हूँ, एमन ने आहिस्तगी से कहा। किससे? रेहान ने इसकी पेशानी को छुआ। दुनिया से, रिश्तों से, और सबसे ज्यादा खुद से। रेहान ने मुस्कराकर उसका हाथ थामा। मोहब्बत में डरने की कोई जगह नहीं एमन। मोहब्बत कैद नहीं करती, ये तो आज़ाद कर देती है। एमन की आंखों से हल्की सी नमी बह निकली। रेहान ने इस आंसू को अपनी उंगली से छुआ, जैसे इस आंसू को कीमती मोती मान लिया हो। ये आंसू नहीं हैं, ये मेरा सरमाया है। ये इस बात का सबूत है कि तुम मुझे इतना चाहती हो कि डरने लगी हो। एमन ने नज़रें उठाईं। और अगर ये ख्वाब हो तो? रेहान ने जवाब दिया, तो मैं चाहता हूं कि ये ख्वाब कभी न टूटे। रेहान ने आहिस्तगी से एमन का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। एमन ने आंखें बंद कर ले। इसके होंठ लर्जे मगर कुछ न कहा। रेहान ने सिर्फ उसकी पेशानी को छुआ। वो लम्स इतना गहरा था कि एमन का पूरा वजूद कांप गया। ये कोई आम लम्स ना था, ये एक वदा था, एक पनाह थी। एमन ने धीरे से कहा, ये लम्हा हमेशा का हो सकता है। रेहान मुस्करा दिया। अगर तुम चाहो तो वक्त भी कैदी हो सकता है। रेहान ने एमन के कानों के करीब आहिस्ता से सरगोशी की। काश वक्त यहीं राग जाए, एमन ने लरसती सांसों के साथ कहा। और अगर कल सब बदल गया तो? रेहान ने इसका हाथ अपने दिल पर रखा। यह धड़कन बदल सकती है क्या? एमन खामोश रही, मगर उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सब कुछ कह गए। वो आंसू कमजोरी नहीं थे, बल्कि एक अहद थे। रेहान ने इसकी पेशानी पर एक लंबा बोसा दिया, जैसे दुनिया को गवाह बनाकर अपना हक जता रहा हो। अब तुम मेरी हो एमन, और ये लम्हे हमारी कैद बन जाएंगे जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। एमन ने पहली बार मुस्कराकर नजरें उठाई। इसकी खामोशी टूट गई। हाँ रेहान, मैं तुम्हारी हूं, हमेशा के लिए। कमरा खामोश था, मगर उनकी धड़कनें कहानी सुना रही थीं। मोहब्बत ने आज उन्हें लम्हों की नहीं बल्कि एक दूसरे की कैद बना दिया था।